सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के मुल्क की सियासत मारो और मारते रहो, दागो और दागते रहो, घसीटो और घसीटते रहो से आगे नहीं निकल पा रही। इसकी वजह सिर्फ यह है कि पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के मुल्क की सियासत सिर्फ और सिर्फ रद्द अमल की सियासत है, बयानात की सियासत है, रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी एक बड़ी अहम किताब है, माइकल मान उसमें लिखते हैं कि रिएक्शन और रिस्पॉन्सिवनेस दो अलग चीजें हैं और ये दो अलग चीजें महज एक बारीक सी हद या सरहद से टकराती हैं। यानी अगर लीडर विजनरी है तो जरूरी नहीं कि वो रिएक्शनरी हो, और अगर लीडर विजनरी है तो ये जरूरी है कि वो रिस्पॉन्सिव हो, रिस्पॉन्सिव पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, ना कि सियासी बयानात के लिए हो। तो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए यह तो जरूरी है कि लीडरशिप विजनरी हो, यह भी जरूरी है कि लीडर की नीयत साफ हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स पर बिलीव करता हो। यह जरूरी नहीं है कि लोकस ऑफ कंट्रोल उसका एक्सटर्नल हो, बाहर से बैठे हुए मामलात उसको कंट्रोल कर रहे हो, सियासतदानों के बयानात उसको कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मुल्क का यह अलमिया है कि हमारे यहां पॉलिटिक्स रिएक्शनरी होती है। यहां पर मारो और मारते रहो, बयानात देते हो और देते रहो, घसीटे और घसीटते रहो, दागो और दागते रहो, इस पर ही अमल पैरा रहकर अपनी सियासत को जिंदा रखा जाता है। पाकिस्तान में यह सियासत हमेशा से चलती आ रही है और अलमिया यह है कि एक ऐसा सियासतदान जिसने 25 साल जिद्दोजहद के बाद इक़्तिदार पाया है, उनके दौरे हुकूमत में भी सिर्फ और सिर्फ रिएक्शनरी पॉलिटिक्स हो रही है, ना कि रिस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये कि अब अपोजिशन को ऐसा लगता है कि जैसे गवर्नमेंट अभी घुटने टेके चली कि अभी घुटने टेके चली, और हुकूमत को ऐसा लगता है कि उन्होंने एनआरओ नहीं देना तो नहीं देना। ये दोनों एक दूसरे के बॉटल नेक यानी एक दूसरे के आमने सामने हैं। समझ में ये आता है कि शायद ये लड़ाई महज रिस्पॉन्सिव और रिएक्शनरी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई इक़्तिदार की लड़ाई से ज्यादा लड़ाई नजर नहीं आती है। पब्लिक वेलफेयर का मामला कहीं दूर तक जाता हुआ दिखाई देता है और ये अलमिये से कम बात नहीं है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग मार्च में मार्च, हैशटैग मार्च में मार्च। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, क्या विजनरी लीडर रद्द अमल की सियासत का मोहताज होता है? ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब हसन निसार साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, मारूफ दानिश्वर और नक्काद। मैं मारूफ दानिश्वर, सीनियर तज्ज़ियाकार और नक्काद जनाब हसन निसार साहब को प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। हसन साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी माइकल मॉन की एक बुक है और उसमें लिखता है कि तरक्की पजीर ममालिक जमहूरियत का रोना हमेशा इसलिए रोते हैं क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स रिएक्शनरी होती है, उनकी पॉलिटिक्स रिस्पॉन्सिव नहीं होती है। यानी बयानात के बदले बयानात, मारना है और मारते रहना है, घसीटना है और घसीटते रहना है, लूटना है और लूटते रहना है, दागना है और दागते रहना है, और यही सियासत चलती रहती है। और वो कहता है कि जमहूरियत एक ऐसा तर्ज सियासत है जिसमें तमाम सियासतदान बिलखुसूस छोटी दुनिया यानी तीसरी दुनिया के अंदर इस तरह की पॉलिटिक्स रखते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है, इससे हमारा छुटकारा कब होगा हसन निसार साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि काश ये जिस ऑथर का आपने हवाला दिया है उसने खिलाफत के बारे में भी कुछ पढ़ा होता। जमहूरियत एक बेसिकली मेरे नज़दीक वेस्टर्न डेमोक्रेसी तजादात का एक खेल है।
एक सीरियल है अमेरिका के हवाले से, कभी आपको मौका मिले देख लें, वॉशिंगटन बिहाइंड क्लोज डोर्स जी। ये वहाँ भी गंदगी का ढेर ही है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी जमहूरियत का। हमारे यहाँ खिलाफत खुलफाए राशिदीन तक, उसके बाद फिर हज़रत अमीर मुआविया ने बाकायदा जानशीन अनाउंस कर दिया जी। और फिर एक गैप के बाद उमैयाड्स में ही हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ आए। हमारी बुनियादी फ़िलासफ़ी जो इक़्तिदार की और ताकत की और मनसब की और ओहदे की है वो ये है कि जो आदमी खुद को किसी ओहदे और मनसब के लिए पेश करे वो इसके लिए सबसे ज्यादा बेकार आदमी है। और यही ह्यूमन नेचर है। जो आदमी जेन्युइन होगा उसको पागल कुत्ते ने काटा है, इतना बड़ा बोझ उठाए। 22-24 करोड़ बंदे का बोझ उठाने के लिए कोई पागल चाहिए, उसको तो पकड़ के लाया जाएगा। हमारे यहां तो चीफ जस्टिस भी ऐसे थे जिनको ऑफर किया गया, उन्होंने कहा नो और कोड़े खाए। हजरत अबू बकर देख लें, हजरत उमर बिन खताब देख लें, हजरत अली तक, बीच में हजरत उस्मान। अपने आप को किसी मनसब के लिए पेश करना, बेतहाशा दौलत खर्च करना, चीजों को मैनिपुलेट करना, जात बरादरी को एक्सप्लॉइट करना, लोगों को झूठे ख्वाब दिखाना, सब ख्वाब दिखाना, ओवर कमिट करना, गप्पे हाँकना, जल्द से जुलूस हंके करने, ये जेन्युइन आदमी करेगा? आई डोंट बिलीव दैट। कोई करे, आई जस्ट डू नॉट। ये जितने पहुंचे हुए हैं असेंबली से लेके सेनेट तक, ओ भाई मेरे, ये इतने भयानक प्रोसेस से गुजर के, इतनी जलील और रुसवाई देखने के बाद, इतनी जिल्लत देखने के बाद वहां पहुंचते हैं कि आपके और मेरे लिए कानून साजी करेंगे। टके टोकरी, इनको मिलता क्या है? अगर आपका जो ऑथर जो हवाला दे रहा है अगर वो ना करे तो केस तो बारे में नहीं है। दुरुस्त। भाई इंसान क्या है? आप खारिश नहीं करते अपने कंधे पे, जब तक खारिश होती नहीं तो व्हाई डू यू हैव टू? भाई क्या तकलीफ है मुझे, मैं आपकी खिदमत करूं? मैं ईदी हूं। इतनी लंबी तारीख 73 साल की, अब तो सितार ईदी जैसे को 2 नहीं तो 4 होंगे। अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। बाकी कौन है? जलील होके टिकटें लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छा साथ पैसा देते हैं, उसके बाद फिर कैंपेन करते हैं, बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं, दर दर जाते हैं, लूर लूर फिरते हैं, मिन्नत करते हैं, तरले करते हैं, सिफारिशें करते हैं, ब्राइब करते हैं। दुरुस्त। कि जी मैं असी तो 2000 आईडी कार्ड खरीद ले हैं। अच्छा, उसके बाद वो कानून साजी करेंगे। यार को खुदा का खौफ करें। वेस्टर्न डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है भी इसलिए नहीं, ये हमारे डीएनए में शामिल नहीं। करते रहो, शौक पूरा कर लें। तो मैं तो इससे एग्री नहीं, मैं तो इस सारे सिस्टम को बेहुदा समझता हूं। मैंने कोई 1.5-2 साल हो गए, आई फ्लोटेड एन आइडिया, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने उसको अपने तरीके से कहा कि जी 5 साल में तो मनसूबाबंदी नहीं हो सकती। आज हो चाहिए मिनिमम 15 to 20 years नॉन स्टॉप, अनइंटरप्टेड, और पूरे का पूरा रोड मैप सामने रखो मुल्क के पहले 5 साल में ये, दूसरे 5 में ये, तीसरे 5 में ये। प्रायोरिटी मैंने सजेस्ट की अपनी अकल के मुताबिक, गलत होगी आप चेंज कर लो। वो क्या है? प्राइमरी एजुकेशन से लेके पॉपुलेशन मैनेजमेंट तक। किसी का बाप भी इस मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकता पॉपुलेशन की मैनेजमेंट के बगैर। और बात सुने, जो एलिमेंट इस मुल्क में इसकी मुखालफत करेगा जी, वो झूठा है, वो मुनाफिक है। चूंकि हम लोगों को हुक्म ये है हमारे आका का कि इबादत से लेकर खाने तक में मेरे भाई इतदाल और मियाना रवि। भूख बाकी हो हाथ छोड़ दो। अगर किसी की तोंद बहुत बड़ी है और वो उन्होंने खाना नहीं है, डूसना है और जिंदा ही रहना है खाने के लिए, तो उनको कोई नहीं रोक सकता। अब बिल्कुल इसी तरह इबादत में
इबादत में बयाना रवि तो बच्चे जनते जाने में। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। कह कह के मेरी जुबान घिस गई कि कुरानिक विजडम है कि मोमिन अपने असर के साथ, अपने अहद के साथ, उसकी जरूरतों के साथ वो सिंक्रनाइज करके चलता है, हम आहंग होता है। आप आबादी को बेलगाम कर लो, जो मर्जी कर लो भाई, तुम जो मर्जी कर लो, मेरा दावा है मुल्क का नाक नक्शा निकलेगा ही नहीं। प्राइमरी आपकी बुनियादी है, उसमें अगर आपको सही तालीम और तरबियत नसीब नहीं हुई तो आप पीएचडी भी कर लें तो जानवर हैं। पीएचडी भी कर लें। मेरे पास रंग बिरंगे लोग आते हैं, मैं हैरान रह जाता हूं। खाने की तमीज नहीं होती। आधे लोग हाथ नहीं धोते खाना खाने से पहले, और आधे खाना खाने के बाद टिश्यू पेपर को काफी समझते हैं। वो आपके सदूर, आपके वज़राए आज़म थूक से सफे उलटते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। वजह क्या है? बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। प्राइमरी में आपकी बुनियाद रखी जाती है। पॉपुलेशन मैनेजमेंट इसी तरह बढ़ती रही। कल हो गया 35-40 करोड़, 22 संभाला नहीं जा रहा आपसे। 40 करोड़ संभालोगे, मैं देखता हूं तुम क्या करते हो। बहरहाल राइट। अच्छा, अब हसन साहब, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि आगे चलेंगे, अब ये पाकिस्तान जैसे ममालिक की सियासत का अलमिया है, तो ये जो आनियां जानियां लगी हुई हैं फिर सुबह शाम, यानी आपने आइडिया फ्लोट किया और आगे से जवाब आया कि 5 साल का वक्त तो बड़ा ही कम है हमारे लिए। ये जो दिन भर आनियां जानियां लगी हुई हैं गवर्नमेंट के तर्जुमानों की, और बयानात चल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं, ये क्या है फिर? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं हसन साहब? नहीं, सर्कस है। सर्कस है, एक चिड़ियाघर है। अब एक खास तरह की पॉपुलैरिटी के लिए मुझे बताओ आप जी, ये बच्चों को अरबी पढ़ाने चले यार। ठहर जाओ, मैं फिर आपका प्रोग्राम है, मुझे दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं। देखो जी, नहीं देखें, आपको एक बात बताऊं कि जिनकी पहले जुबान अरबी है, उन्होंने कौन से तोप चला लिए जिनकी मादरी जुबान है। ओ भाई, तुम्हें इतने टीचर्स मिले, मुझे चौराहे पे फांसी दे देना, जेन्युइन अरबिक समझने वाले। हद हो गई यार। तुम लोगों ने क्या मतलब चीप पॉपुलैरिटी है। सुने, ये लुगातुल कुरान है। ये एक सेकंड, हाँ, ये एक लफ्ज के मुतादिद मीनिंग्स हैं और हजार मीनिंग्स हैं। सुने जी, नहीं मेरी जान, मेरे भाई सुन लें जी। शहद के लिए 80 अल्फाज, अंदाजा करें। और बात समझ आई? जी, सिर्फ शहद के लिए। जी। सांप के लिए 200, शेर के लिए 500, तलवार के लिए 1000 और ऊंट के लिए 5744 अल्फाज, मीनिंग्स। किसको बेवकूफ बना रहे हो? कंटेम्परेरी कहते ना, मोमिन अपने असर से हम आहंग होता है। और बात सुने, जबान नहीं ज़हन चाहिए। अरबी तो अबू जहल भी बोलता था, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उसके खिलाफ साजिशें करते रहे, मुनाफिकीन, ये वो अरबी तो बोलते थे। अरबी तो ईसाई भी बोलते थे, यहूदी भी बोलते थे। ये क्या कर रहे हैं? मुझे कोई एतराज नहीं, मेरा शौक है, मेरा शौक है। हसन साहब, अरबी पर मैं लुगात पढ़ता हूं, वाकयातन हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना है तो चीन तक जाओ, तो चीन जाकर क्या अरबी सीखने के लिए भेजना था? इसको जरा वाज़ेह कर दीजिएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये लुगातुल कुरान है, इसका कुछ 4 किलो इसका वजन है। इसके सफ़े घिसा दिए हैं मैंने पढ़ के, और इसको मैं 500 बार पढ़ चुका हूं। अरबिक जुबान को मजाक है, खाला जी का बाड़ा है। वो आपके तो मौलानाओं को नहीं आती। मैं परसों चौथ अपने बच्चों के जो हमारे कारी है, मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा मुझे शरिया का मतलब बताएं। चुप। मैंने कहा सब्र किसे कहते हैं? चुप। ज़कात का लुग़वी मतलब क्या है? नश्व नुमा, अंग्रेजी में कहते हैं ग्रोथ। ये क्या बुनियादी तौर पे देखो,
वोट बटोरना, बेवकूफ बनाना लोगों को, चीप पॉपुलैरिटी और ये और वो, इस तरह की चीप स्टंट हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कॉस्मेटिक हैं चीजें, सिर्फ पब्लिक को एंगेज करने के लिए, ताकि वोट बैंक बढ़ाया जा सके? और नहीं, इनके पास भाई, इनके पास ना डेप्थ है ना विजन है। जियाउल्लाह क्या ड्रामा करके गया मुझे बताएं? ज़कात कंपलसरी, तू मामा लगना है। मेरे इर्द गिर्द ज़कात के मुस्तहिक पता नहीं कितने लोग होंगे, मैं 2.5 की बजाय पता नहीं 10% देता हूँ। तू कौन है? नतीजा क्या हुआ? बैंकों में लोगों ने कैसे कैसे डिक्लेरेशन जमा कराए, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बंद वो बंद, सारा कुछ मौजूद है मुल्क में। और यार को खुदा का खौफ करो, बी रियलिस्टिक, फेस टुडेज रियलिटीज, उनको एड्रेस करने के काबिल बनो। तुम लोगों को मजीद बेवकूफ बना रहे हो, मजीद जाहिल बना रहे हो, लेकिन ठीक है, लगे रहो। इसी तरह का सारा ढोंग है। आप अंदाजा लगाओ, ये नून लीग, पहली बार ये दस्तकार टाइप लोग थे, इनको इक्तदार मिला, अब वो अगली नस्लों के लिए तैयारी पकड़ रही है। हमें इज्जत, दौलत, शोहरत, ताकत हजम होती नहीं। पीपल्स पार्टी का यही हाल है। और तो और हमारे हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक भाई को एक बेटे को, कोई नजर नहीं आया अपने इलाके में पूरे में। कोई बच्चा, कोई यंगस्टर, उसने PhD की हो, बड़ा कोई प्रोमिनेंट हो, उसके सर पे हाथ रखो कि हाँ आ बेटा, तू भी मेरा भाई है, तू भी मेरा बेटा है, चल ये टिकट तू ले। नहीं है, हम ही एक गदी गेड़ा सा है। वो हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है कि वो खोती चक्कर कट के बोर थले आ जाती है, ओथे दे ओथे ही हो। और दूर दूर तक कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक आप बुनियादी सोच अपनी तब्दील नहीं करेंगे। कमाल की बात है भाई, राइट। उनको तो एक फर्द ने क्या कुछ दे दिया, आइंस्टाइन ने। आपको आपके आइन ने अब तक क्या दिया जी, मुझे ये बताएं। अफसाने लिखे हुए हैं मुंशी प्रेमचंद के वहां, रियलिटी क्या है? और 13% लोग अब कर्ज पे गुजारा करके अपना पेट भर रहे हैं। मैंने एक सर्वे पढ़ा है अखबारों में, मैंने नहीं किया। आप मुझे बताओ कितने % लोग, वो सर्वे 3-4 दिन पहले छपा है, उसमें यह था कि कितने % लोगों ने 3 की बजाय 2 मील और 2 की बजाय कुछ लोगों ने इतने %। तो मुझे बताओ 73 साल बाद कोई शर्म आती है किसी को इस मुल्क की आबादी का? जब मैं स्कूल गोइंग बच्चा था, बिल्कुल अर्ली क्लासेस, दुनिया रो रही थी, महंगाई महंगाई महंगाई, अयूब खान, चीनी महंगी, फलाना। अच्छा, रोटी से नहीं निकले हो 73 साल में तुम ना? तुम्हारे पास ढंग की कोई यूनिवर्सिटी है, प्राइमरी एजुकेशन, हसन साहब, I'll hold you here। काम हराम के बगैर कोई काम नहीं होता। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा। इतने बड़े बड़े सियासतदान जो दुनिया को दिखाते हैं कि हम जिद्दोजहद कर कर पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं, वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल को क्यों फॉलो करते हैं? ऐसा क्यों है कि बाहर की चीज उनको कंट्रोल कर रही होती है? वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल से खुद को क्यों नहीं चलाते और अपने विजन पर कारबंद रहते? तो विजन ना रहा, जब दूसरों की कही हुई बात के ऊपर रद्द अमल देते हुए ही अपनी डायरेक्शन सेट करनी है, तो फिर कौन सा विजन और कौन सी विजनरी लीडरशिप? हसन साहब, ओ भाई खुदा का वास्ता, इस मुल्क में पता क्या है जी, हम उनके थूके हुए निवाले चबाने वाले लोग हैं। एक टर्म आती है बाहर से, हर बंदा चपड़गनाती है, शुरू हो जाता है एक पेज क्या है, एक पेज। अच्छा जी, रॉकेट साइंस नहीं है, उसको तकिया कलाम बना लिया। अच्छा, ओ भाई, विजन का लफ्ज किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? किन के लिए? आज मैंने पढ़ा किसी का कि जी इनका जो नून लीग का लीडर है, उसने पता नहीं, वो उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। तारण में उसकी शक्ल देखता हूं, मैं हंसता हूं जी। राइट। हालांकि वो काफियों से बेहतर है, आर्टिकुलेट है। कि रहनुमा, कोई शर्म हया ही नहीं है। रहनुमा, जिसको देखो, जिस बिच्छू की दुम पे हाथ रखो, वो सरदार है। रहनुमा, हमें लफ्ज इस्तेमाल। अच्छा, मुल्क में 2 ही चीजों की बहुतात है, एक अलामे बड़े हैं, एक जहालत बड़ी है। ये अल्लामा है, वो फलाना है। क्या अल्लामा है?
क्या है आपके पल्ले? इसी तरह आप कह रहे हो विजन, फिर आपने इनके लिए सियासतदान इस तरह के होते हैं। नेल्सन मंडेला, अगर आप आज की तारीख की बात करें, हाजिर सर्विस, बिल्कुल दुरुस्त। I second you on this. नेल्सन मंडेला। आज से कुछ अर्सा पहले चले जाओ, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, बेशक, जिन्होंने जिनके बारे में उनके हरीफ कहते थे ही इज अनपरचेजेबल इनकरप्टेबल। बिल्कुल एक किताब आई है बड़ी खूबसूरत, मेरे पास मुसवदा आया हुआ है उसका। हसन साहब कता कलामी की माजरत चाहूँ, होल्ड यू हियर, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ख्वातीन और हज़रात, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हसन साहब एक किताब का हवाला दे रहे हैं और कायदे आज़म के हवाले से इतनी ज़बरदस्त बात उन्होंने बयान किया, इसमें कोई शक नहीं है कि उन जैसी शख्सियत और विजनरी लीडरशिप शायद पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, यार जिस वक्त पार्टीशन हुई थी उस वक्त इतना बड़ा मूव चलाने वाली शख्सियत शायद ही तारीख में कभी पैदा हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मज़ीद डिस्कशन होगी। आफ्टर दिस ब्रेक साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मारूफ दानिश्वर, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, नक्काद जनाब हसन निसार साहब आज इस 1-on-1 खुसूसी नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले आप एक किताब का हवाला देना चाह रहे थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। हसन साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। उसमें बेसिकली उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी स्ट्रगल, बेसिकली वो जब व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर ही वाज पेनीलेस। एक एक चीज रिकॉर्ड पे इतना मेटिकुलसली मौजूद है और दान कर गए बेशुमार अपनी जायदादें। पता नहीं कोई वो बॉम्बे की यूनिवर्सिटी, को फलाना कॉलेज, फिर अपना स्कूल। ये इनकी वजह शोहरत बददयानत होना है। क्यों है ऐसा, आप मुझे बताओ। और एक बात और प्लीज, ये लीडर, सियासतदान, कोई लफ्ज़ बोलने वाले इनके लिए ये कुछ भी नहीं है। ये बाजीगर टाइप लोग हैं, मुहिमजू लोग हैं, मुहिमजू। ठीक है, अब मुझे दो बातें बताएं जी। ये ना सियासतदान है ना रहनुमा है, ये जवारिये हैं, ये ठग हैं, ये मुहिमजू हैं। मैं पहाड़ी फतह कर ली, या मैंने की कॉन्स्टिट्यूंसी फतह कर ली, मैंने MPA की कर ली, मैंने सेनेट फतह कर लिया। छोड़ें, मैं कहता हूं कि ये तालीम नहीं दे सके जी, मुल्क गरीब है। चलो वो अलग बहस है, ये मुल्क गरीब नहीं है। एनीवे, लोगों को 2 वक्त की बाइज्जत रोटी नहीं दे सके, तालीम नहीं दे सके, ठीक है। लेकिन मुझे कोई इस बात का जवाब दे कि ये लोगों को वो चीज भी क्यों नहीं दे सके जो मुफ्त मिलती है, वो है इज्जत। थाने में ठुटे चित्तर, गरीब आदमी हॉस्पिटल चला जाए जलील, वो क्या है? तुम उनको इज्जत नहीं दे सकते। IMF से कर्जा लेना है, वर्ल्ड बैंक से लेना है, एशियन बैंक से लेना है आपने, आप तो वो भी नहीं दे सके। अच्छा, दूसरा सुनो जी जी, एक कमाल है यार, कौम के अंदर यकजहती, कौम के अंदर ब्रदरहुड, यकजहती। हुक्म क्या है हमारे आका का? हुक्म क्या है? मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, जिसके एक उज़्व को चोट लगेगी पूरा बदन दर्द में मुब्तला होगा। हम तो एक दूसरे की अंतड़ियां निकालने पे तुले हुए हैं और निकाले जा रहे हैं। ब्लैक की शक्ल में कह लो, मिलावट की शक्ल में कह लो, जाली दवाओं की शक्ल में कह लो, हराम की शक्ल में कह लो, आप रिश्वत की शक्ल में कह लो, एक दूसरे को और मारने के यही तरीके हैं। गंदा दूध बच्चों को दे रहे हो थोक के हिसाब से, अब जाली अंडा भी आ गया है। अच्छा, ये लोगों के अंदर एक भाईचारा नहीं पैदा कर सके, उसमें अकल लगती है, पैसे तो कोई नहीं लगते। जैसे मैं कह रहा हूं कि इज्जत देने में तो मैंने आपके ये कैमरामैन खड़े हैं जी जी कैमरे के पीछे, इनको इज्जत एहतराम देने में तो मेरा कुछ नहीं लगता ना भाई। बिल्कुल दुरुस्त। मैं अगर वो भी ना करूं तो फिर मेरे पे लाना था। अच्छा, अब चलते हैं आगे। मैंने कहा है ब्रदरहुड, तुर्कों की जिस हुकूमत का हम जिक्र करते हैं, ये ऑटोमन्स का जी, उसमें मैं इत्तेफाक से मैंने आज ही लिखा है तो सुन लें जरा। जी जी प्लीज। उनकी सल्तनत में अरब,
बेजेंटाइन के लोग, यूनानी, सर्ब, बोस्निया के लोग, प्रोटस, पोलस, यूक्रेनियंस, चेक, स्लोवाकिया के लोग, हंगेरियन, ऑस्ट्रियंस, रोमानियंस, ईरानी, कफकाजी, बर्बर, आज़रबाईजानी, आर्मीनी, जॉर्जियाई, सोमाली, इथियोपियन तक। यार खुदा का खौफ, उनमें हम हामनी थी, हमाहंगी थी और उनके अपने अपने कवानीन थे। और कमाल देखो, स्पेन में यहूदियों को जलील किया गया, ऑटोमन्स ने गले लगाया उन्हें, जी हाँ, इनवाइट किया, बिल्कुल दुरुस्त। इधर 100% मेरा ये फिरका, आपका वो फिरका, बात छोड़ो। जी जी। तो ऐसी सोसाइटी ये तो कर में कुछ नहीं सकते। हसन साहब, ऐसी सोसाइटी में जहां पर अखलाकियात का इन्हितात है और आप इसके ऊपर कई दफा कह चुके हैं, वहां पर फर्क पड़ता है कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग से हो या फिर सीक्रेट बैलेटिंग से हो। जब सोसाइटी में इन्हितात अखलाकियात का है तो फिर क्या फर्क ना 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 कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। ये हीरो हमें फिल्मों में नजर आते हैं, ये हीरो है, ये विलन है, दोनों का टारगेट तो एक ही होता है। हीरो का फर्क इतना है, वो जरा गाने गुने खा के पटाता है, दूसरा जो है उसको तो हम एक जमाने में लिखते होते थे, धनक के जमाने में रेप बॉन्ड, वो इस मुल्क की एक शनाख्त बनती जा रही है अब, जो बच्चों के साथ जुल्म ज्यादती होती। तो इन्होंने किया क्या है, मुझे सिर्फ ये बताएं। भूखे नंगे थे, अच्छा रोटी नहीं है, इकोनॉमी ठीक नहीं थी, मुल्क बड़ा माठा था जी, सारा कुछ गलत था, तालीम नहीं दे सके जी, ये नहीं कर सके, कोई इज्जत भी नहीं दे सके, तुम कैसे लोग हो। और बात सुने एक बात, माशरा कहां से है, इस लफ्ज पे कभी गौर किया है? ये जो डंगर हैं ये सोचते भी नहीं। माशरा निकलता है माश से, बिल्कुल दुरुस्त। माशरा निकलता है माश से निकला है जी। मुनसिफाना तकसीम होगी अगर वसाइल की, तो माशरा मुतवाजन होगा, खूबसूरत होगा। मैं बराबरी की बात हरगिज़ नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम के बराबर कैसे हो सकता हूं? मैं सादत हसन मंटो के बराबर कैसे हो सकता हूं? मैं फैज साहब के बराबर कैसे हो सकता हूं? नहीं हो सकता ना जी। लेकिन बुनियादी जरूरियात जिंदगी की हद तक कोई वली अल्लाह हो या मैं अगर गुनाहगार हूं तो मुझे भी छत चाहिए, उसको भी छत। बुनियादी जरूरियात जिंदगी को प्रोवाइड करने के हवाले से तो मसावात हम बराबर हैं, बाकी नहीं। अपना अपना काम है, अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है एक सोसाइटी में। सो माशरे की माश का तो तुमने बर्बाद करके रख दिया। पूरा खानदान यरगमाल है, पूरा पाकिस्तान चंद खानदान है जिनका यरगमाल है, जिनके पास किसी में हिम्मत नहीं है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़े। इन कोबरों को, इन एनाकोंडास को ये जख्मी करके छोड़ देते हैं। पहले वो एक दफा जद्दा भाग गया था, कोई पता नहीं किधर भाग जाता है, फिर आ जाता है, फिर एक टक लगाते हैं, वो फिर भाग जाते हैं। नहीं हसन निसार साहब, वो तो बड़ी बात है जो जद्दा चले गए थे या आप लंदन में बैठे हैं, उनको छोड़ दीजिए। हम तो इस तरह के प्रोटोकॉल कल्चर के सताए हुए हैं कि यहाँ पर कोई बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी को या बाइक को रोंद के चढ़ा जाता है, सड़क के ऊपर 4-4 लाशें पड़ी होती हैं, उसको गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं है, और आगे से जवाब यह मिलता है कि हम कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। ये फंडा सिर्फ एक आम आदमी के लिए है जिस बेचारे का बस नहीं चलता, बाकी तो जो जी में आया करता फिर रहा है। ये कौन सा कानून है सर? 26,000 कवानीन है इस मुल्क के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा, कोई इस्तेमाल नहीं है उसका। मैं आपको बहुत खूबसूरत कोयटे में जो बेचारा सिपाही था, वो सारी दुनिया ने देखा और रौंद के गुजर गया। वो फिर इस मुल्क में बरसरे इक़्तिदार जितने लोग, बाबा कौम के बाद जितने लोग आए, उनमें से एक आदमी जिसको मैं सख्त नापसंद करता हूं, दुआए मग़फ़िरत के बावजूद मुझे वो ज़हर लगता है। वो इस मुल्क को खोखला कर गया, वो इस मुल्क के लिए कैंसर था, दीमक था, जंग था, लेकिन उसने एक बात बड़ी कमाल की थी, उसका नाम था ज़ियाउल हक जी। वो एक सच बोला उसने पूरी जिंदगी, और वो सच पता क्या था? क्या? उसने हकारत से कहा था, ये आइन क्या है? चंद कागजों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा। एक ही सच उसका मैं सदके जाऊं,
उसकी मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है। बात वो ठीक कर गया। हाजी हबीबुर रहमान IG रहे सिंध के, IG रहे पंजाब की, उनकी किताब है मुनीर अहमद मुनीर साहब ने, वो इतनी मोटी उनकी तवील इंटरव्यू है। उसमें बाहर लोगों को शराब पीने पे कोड़े मारता था, अंदर उनको सर्व करता था। ये तो किताब बयान करो, फिर इन्वेस्टिगेट करो। मुनीर अहमद मुनीर जैसे सीनियर और जय्यद कलमकार ने, जर्नलिस्ट ने, तवील इंटरव्यू, इतनी मोटी किताब है, पढ़ के देख लें। एब्सोल्युटली राइट। मुनाफिकीन। अच्छा, अब हसन कदा कलामी की माजरत चाहूँगा, मुझे एक और ब्रेक शामिल करना पड़ रही है प्रोग्राम, क्योंकि बिल्कुल बराह रास्त जा रहा है, तो इसलिए आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है। मैं उसकी माजरत चाहूँगा। ख्वातीन हज़रात, यहाँ एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने डिटेल डिस्कशन किया, एक तो द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर, दूसरा लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होना चाहिए, तीसरा सियासतदान और लीडर किसको कह सकते हैं। अब आगे हम पूछेंगे कि ये जो इस्तीफों के दौड़ के बाद से लॉन्ग मार्च की बात शुरू हो गई है, ये कौन सी पब्लिक के लिए है भी या नहीं है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं मारूफ दानिश्वर तज्ज़ियाकार नक्काद जनाब हसन निसार साहब को एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हसन साहब, ब्रेक से पहले तो जो डिस्कशन चल रही थी वो तो इतनी लंबी बहस है कि उसके हम पढ़ जाएं तो कई प्रोग्राम्स चाहिए, और एक नशिस्त तो मैंने एक्सक्लूसिव आपके साथ रखनी है, उसके ऊपर मैं बड़ा काम कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से। दुआ करें कि मैं उसमें जल्दी सवालात निकाल लूँ और फाइनली हम उसके ऊपर बैठ सकें। अभी ये बताइए कि ये जो इस्तीफ़ों की भरमार की बात हुई, उसके बाद ये कहा गया कि जी हम तो एक सियासी किस्म का जल्जला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर थमा किसी तौर, अब फिर लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च कैसा लॉन्ग मार्च? क्या पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई लॉन्ग मार्च पब्लिक के लिए भी निकला है या सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए निकला है? हसन साहब। हुजूर, एक बात बताऊं कि इतने जाहिल और अनपढ़ हैं। आज तो वो जो बीबी है वो शेर पता नहीं वारिशा के खाते में डाल गई किसी का। अच्छा, इनके अब्बे का भी वाक़या है। वो आबिदा हुसैन का इंटरव्यू, मैं एक इंग्लिश मैगजीन के लिए मंथली कॉलम लिखता था, उसमें बीबी आबिदा हुसैन का इंटरव्यू था जी। कि इनको निकाला गया जब सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम, तो वो गई इजहार यकजहती के लिए और कहती हैं मैंने उन मियाँ नवाज शरीफ को कहा, मैंने कहा जी कुछ उंज भी रामा औखी सन कुछ गल विच गांदा तौक भी सी, शहर दे लोग भी जालिम सन कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। हाँ, वो कहती हैं बीबी आबदा कि मियाँ साहब कहते बीबी ये तुसी लिखिया। मैंने कहा जी नहीं, ये मुनीर न्याजी इस मुल्क की पहचान है। बिल्कुल। तो मुझे आगे से कहते हैं ये कौन है? तो आज साहबजादी है, वो बारिश आगे पता नहीं खाते में डाल गई है कुछ शेर। ये जंगल के बादशाह हैं, जो मर्जी करें। अच्छा, आप जो आप क्या बात कर रहे थे, वो इसी तरह की थी। मैं लॉन्ग मार्च का पूछा आपसे सर। मैं कहा लॉन्ग मार्च कभी पब्लिक के लिए भी हुआ है? हाँ, अच्छा, हाँ, देखें, हाँ, एक सेकंड, काफी याद आ गया। देखें, लॉन्ग मार्च ये चूंकि सारे अनपढ़ हैं, ये टोटल अनपढ़ है, इनकी जबानों को ना कोर चल जाए, ये लफ्ज बोलने से पहले अगर इनको पता हो लॉन्ग मार्च की हिस्ट्री क्या है। मुआवजे लोगों ने किया था जी। लोग मंजिलों तक चंद 100 ही पहुंचे, बेशुमार लोग निकले, भयानक तरीन। मुझे पता होता मैं उसकी डिटेल्स निकाल। अच्छा, पत्ते खा के, जड़ें खा के, कितने दरिया, कितनी वादियां, बंजर बियाबान मौजूदों का। ये लॉन्ग मार्च को समझते हैं मुसर्रत नज़ीर वाला लॉन्ग नहीं था गुआचा है। ये को उस तरह की चीज समझते हैं लॉन्ग मार्च। दुरुस्त। ये बात कही। तो इसलिए ये इट्स अ बंच ऑफ क्लाउन्स, कुछ भी नहीं है इनके, कख नहीं है, बेबान लगे हुए हैं। अच्छा, कोई पता नहीं अभी टुटे भजे जाए, कोई इकट्ठे कर लेंगे इधरों उधरों, वो मदरसियां दे बच्चे को इधरों उधरों को अपने जड़े टिपिकल जे होंगे, वो होते हैं जो इनके चमचे करचे टाइप,
वो ले आते हैं, वो जा तू 5,000 ले आ, तू 2,000 ले आ, ये जो कुछ होता है सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। तो इस तरह का कोई शो शू लगा लेंगे, बाकी इनके पल्ले क्या है और इन्होंने दिया क्या है आज तक। मेरे देखो, कोई नीम पागल एबनॉर्मल आदमी होगा या उसके मफादात होंगे जो इन लोगों की, या नीम पागल होगा, ज़हनी तौर पे पसमानदा होगा, रिटार्डेड होगा, या उसके मफादात होंगे। अदरवाइज इनके तो करीब से गुजरना भी इस मुल्क के लिए तो वो किस ऑफ डेथ है। इतनी देर से इतना लुटमार। पंजाब जब चौधरी परवेज लाई छोड़ के गए हैं, पंजाब के पास सरप्लस था, उसके बाद ये अंडर डेट मुल्क का जो हाल कर गए, झूठ पे झूठ, सरेआम झूठ। ये नहीं कि मैं कोई इल्जाम लगा रहा हूं, फलाना कर रहा हूं कि मेरा तो मुल्क में ही कुछ नहीं है जी, बाहर क्या होना है जी, वो कैलबरी फॉर्म। और ये लेवल है और किसका नहीं है। नवाज में बंदा यार हो जाती है हिमाकत, चलो वो कि बंदा असेंबली में जिसे ये मुकद्दस कहते हैं, मैं तो पता नहीं उसको क्या समझता हूं, जिसको ये मुकद्दस, वो मुकद्दस जगह पे खड़े हो के तुम कह रहे हो कि जनाब स्पीकर, ना इनको को पसीना आया माथे पे, ना जनाब स्पीकर को आया, वो भी लगा फिर रहा है, कुछ भी नहीं। ये हैं वो हकायक। किधर गए वो हकायक भाई? झूठ दर झूठ और कमाल। होना भी यही चाहिए नवाम के साथ, जो जिस तरह के हम है ना, ये फरमान है सदियों पहले हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने कहा था कि जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अब तो हसन निसार साहब आजकल माजरत चाहूंगा, आजकल इंटेंट की बड़ी बात चल रही है कि जी खान साहब की इंटेंट बड़ी ठीक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, उस बंदे ने बड़ी मेहनत की है, 22-23 साल जिद्दोजहद करके आए, सब ठीक है। लेकिन क्या तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता होने के लिए काम सिर्फ इंटेंट पे चल सकता है? हसन साहब, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। कुरान पाक की विजडम बताती है बेशक इंसान को उतना ही मिला जितनी उसने सही की। सिर्फ नियत और निवाला तोड़ना पड़ता है भाई, फिर चबाना पड़ता है, फिर ये तो इंटेंट क्या होती है? उस चीजों को कंफ्यूज करते हैं, जिसका ये सहारा लेते हैं उसका मतलब बिल्कुल कुछ और है। जैसे हमारे यहाँ मुंह उठा के कह देते हैं कि जी वो मायूसी कुफ्र है, मायूसी गुनाह है। मायूसी गुनाह नहीं है। वहां ये लिखा है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अच्छा, तो अल्लाह की रहमत का तो उसकी तो शराइत भी हैं। जो 70 माओ जितना प्यार करता है भाई, जिसने इतनी खूबसूरत जन्नतें बना के रखी हुई हैं, जहन्नुम भी उसी की तख्लीक है। तो इंटेंट क्या होता है? मेरी तो नीयत बड़ी। उस औरत का इंटेंट देखो ना, जख्मी उकाब उसके झोंपड़े में गिरा, उसने हल्दी हुल्दी मल के उसके जख्म ठीक कर दिए, एंड पे उसने सोचा कि इसके तो पंजे टेढ़े, खाता कैसा होगा, उसके पंजे काट दिए। अब नीयत तो उसकी बहुत आला है। उकाब तो लगा गया ना हमेशा के लिए। सही। तो नीयत को छोड़े आप, नीयत किसकी है? मेरी भी बहुत अच्छी है, चलो। लेकिन मैं नालायक आदमी हूँ। नहीं सर, नहीं दिल तो मेरा भी करता है। ऐसा कुछ नहीं है, माशाल्लाह आप एक विजनरी पर्सनैलिटी हैं, वेरी वाइज पर्सनैलिटी, और लोग बड़ा आइडियलाइज करते हैं, हम खुद आपको आइडियलाइज करते हैं। ये वजीर आजम पाकिस्तान की जो NRO ना देने की मंतक है हसन साहब, ये हकायक पर मबनी है, हकीकत पसंदी पर मबनी है, क्योंकि दो बड़ी सियासी जमातों के लोगों को रिलीफ भी मिलता नजर आता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। जरदारी साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 अरब रुपए ट्रांजैक्शन केस की समाअत थी, नैब ने उसकी मुखालफत तक नहीं की, उनको वहां से जमानत मिली है, नैब ने मुखालफत तक नहीं की, और फिर बाद में कहते हैं कि जी हमने तो NRO नहीं देना। तो ये किस तरह की हकीकत पसंदी है, या हकीकत पसंदी से नजरें चुराना है? मेरी गुजारिश ये है कि NRO नहीं दूंगा, इसके लिए तो मैं फांसी घाट तक जाने को तैयार हूं।
आई एम फॉर इट। इसमें डंडी मारोगे तो तुम्हारा किया कराया, ये मेरे दिए हुए स्लोगन्स हैं, मैं रिकॉर्ड पे ये बात कर रहा हूं। अच्छा, इत्तेसाब सरेआम, इक़्तिदार में अवाम, ये लेटर हेड पे रहे हैं बरसों। और ये रियासत मदीना की बात करते हैं, लेटर हेड पे ये था हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का, रास्ता रसूल का। दिस इज हाउ आई डिफाइंड रियासत मदीना। सो ये अगर अपनी बुनियादी बात से फिरेंगे तो कोई बात नहीं, ना कोड़ा दूर ना मैदान दूर। ये तो कोई मैं चूंकि शख्सियत परस्त तो आदमी हूं नहीं, और ना मेरा वो टाइप है, तो हमसे जिस हद तक जाया जाएगा हम जाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। देखो हजरत इब्राहिम, वो जो दोस्त परिंदा था उनका, चोंच में पानी भर के लाता था ना। जी जी जी। तो जिसको चोंच में पानी लाने की तमीज थी, उसको इतनी तमीज भी होगी कि मेरे एक कतरे से ये आतिश नमरूद नहीं बुझेगी। तो हम तो अपने हिस्से का कतरा हर सूरत में डालेंगे, लेकिन ये अप्रोच पाकिस्तान का सर्वाइवल, ये बिल्कुल मैं क्लियर हूं। या चंद खानदान बचा लो या पाकिस्तान बचा लो, खत्म। ये दोनों याशियां नहीं चलेंगी। ये दो बेड़ियों की सवारी करके 73 साल में यहां पहुंचे हो, जिस गर्दाब में चक्कर खा रहे हो, उससे निकलने का एक ही तरीका है, एंड नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस। ये बिल्कुल मैं बहुत क्लियर हूं। ये जो मैं कहता हूं, इस निजाम को तेजाब के साथ गुस्ल दिया जाए तो निजाम को कपड़ा है, वो लहंगा है किसी का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपका यही जुमला कि इस निजाम को साथ गुस्ल दिया जाए। निजाम बदलना तो दूर की बात, उससे छुटकारा पाने के लिए कम से कम कोई सही तो होती हुई नजर आए। और एक बात हसन निसार साहब की बड़ी जबरदस्त रही कि इंटेंट या नीयत, सिर्फ नीयत काम नहीं कर सकती, निवाला खाने के लिए भी आपको सही यानी कोशिश यानी स्टेप फॉरवर्ड होना पड़ता है। यह आज के पूरे प्रोग्राम का क्रक्स था। हसन निसार साहब, आपने हमारे लिए एक्सक्लूसिवली वक्त निकाला, बड़ी तलखो शीरीं बातें और बड़े जुर्रत के साथ आपने कौम के सामने रखी हैं, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। जमील फारूकी को नेशनल डिबेट से इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।